जयपुर जैसे बिजी शहर में, जहां जिंदगी बहुत तेजी से भागती थी, एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। अरविंद एक सिंपल आदमी था। वो एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट का काम करता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी माया और उनके छोटे बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी जिंदगी में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वो प्यार और संतोष से भरी हुई थी। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। शाम की चाय साथ पीना, रोहन को उसके होमवर्क में मदद करना या वीकेंड पर लोकल मंदिर जाना ही उनके दिलों को खुश करने के लिए काफी था। वो एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन वो घर हंसी और गर्माहट से भरा हुआ था। उनके दिन अंदाजे के मुताबिक चलते थे, एक शांत नदी की तरह जो धीरे धीरे एक जाने पहचाने समंदर की ओर बह रही थी। और वो इस सादगी को किसी भी चीज से ज्यादा पसंद करते थे। यह शांति अचानक डिस्टर्ब हो गई। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई, एक लगातार खांसी से, जिसे अरविंद ने एक सिंपल सर्दी समझकर इग्नोर कर दिया। जल्द ही उसे अजीब सी थकान महसूस होने लगी। जो आदमी कभी अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने के लिए बेशुमार एनर्जी रखता था, उसे अब एक सीढ़ी चढ़ने में भी मुश्किल होती थी। उसकी भूख गायब हो गई और उसका वजन अलार्मिंग रेट से कम होने लगा। माया अपने पति को देखती रही, जो उसकी ताकत था धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके दिल में एक गहरी चिंता घर करने लगी। उनके पहले की खुशहाल जिंदगी पर एक लंबी काली परछाई डालती हुई। वो अक्सर अरविंद को सोते हुए देखती थी। उसकी आंखें आंसुओं और खामोश प्रार्थनाओं से भरी होती थी, ये उम्मीद करते हुए कि ये बस एक गुजरता हुआ फेज है। चिंता जल्द ही साफ डर में बदल गई। अरविंद की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती गई। माया ने जिद की कि वे डॉक्टर को दिखाए। कई टेस्ट के बाद रिजल्ट आए और खबर दिल तोड़ने वाली थी। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था जब उसने डायग्नोसिस समझाया। यह एक गंभीर और अग्रेसिव बीमारी थी जिसने अरविंद के शरीर को जकड़ लिया था। डॉक्टर ने धीमी गंभीर आवाज में बात की, मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, जो माया मुश्किल से समझ पाई, लेकिन उसके शब्दों का मतलब दर्दनाक रूप से साफ था। बीमारी एडवांस्ड थी और पूरी तरह ठीक होने के चांस बहुत बहुत कम थे। उसने ट्रीटमेंट बताए, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की कमी थी, उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार करते हुए। डॉक्टर के शब्द माया को एक फिजिकल ब्लो की तरह लगे। अरविंद के साथ उसने जो सुरक्षित दुनिया बनाई थी, वो पल भर में उसके चारों ओर बिखर गई। उसने अपने पति को देखा, जो चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें सदमे से खाली थीं। जिस उम्मीद को वो पकड़े हुए थी, वो सब छीन ली गई। हॉस्पिटल का कॉरिडोर ठंडा और घुटन भरा लग रहा था। उसने अरविंद का हाथ कसकर पकड़ा, उसके लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी हिम्मत टूट रही थी। उस रात नींद एक दूर की याद थी। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, वो अब एक भारी घुटन भरी खामोशी से भरा हुआ था, जिसे केवल माया के चुपचाप सिसकियों और अरविंद की मुश्किल सांसों ने तोड़ा। उनकी सिंपल जिंदगी टूट गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अरविंद की सेहत लगातार गिरती गई। वो अब अपने बेड तक ही सीमित था, इतना कमजोर कि खुद से बैठ भी नहीं पाता था। जो वाइब्रेंट आदमी माया ने जिससे शादी की थी, वो अब अपने पुराने सेल्फ की एक कमजोर परछाई बन गया था। दवाइयों का कोई खास असर नहीं हो रहा था और हॉस्पिटल की हर विजिट और भी डिस्करेजिंग खबरें लाती थी। उनके घर पर निराशा एक घने कोहरे की तरह छा गई। माया ने वो सब किया जो वो कर सकती थी। उसने उसके पसंदीदा खाना बनाया, जिसे उसने मुश्किल से ही छुआ। उसने उसे कहानियां सुनाई और अपनी खुशहाल यादों के बारे में बात की। उसकी आंखों में फिर से चमक लाने की कोशिश की, लेकिन बीमारी एक बेरहम मॉन्स्टर थी, उसे धीरे धीरे खा रही थी। वो पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रही थी, अपने जीवन के प्यार को दूर जाते हुए देख रही थी। एक रात जब अरविंद बेचैन नींद में था, उसे एक विविड सपना आया। उसने खुद को एक शांत आश्रम में पाया, जो हरे भरे पेड़ों से घिरा था। एक शांत चेहरे वाले संत एक सिंपल कंबल में लिपटे हुए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। संत के चेहरे पर एक दयालु कंपैशनेट मुस्कान थी, जो शांति बिखेरती हुई लगती थी। अरविंद को उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे बिना किसी के बताए पता था कि ये महान संत नीम करौली बाबा है। बाबा ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, जैसे उन्हें अरविंद का सारा दर्द और डर पता था।
हवा में एक शांति का एहसास था जो अरविंद ने महीनों से महसूस नहीं किया था। सपने में बाबा ज्यादा नहीं बोले। उन्होंने बस अरविंद को देखा और कहा, एक ऐसी आवाज में जो जेंटल और पावरफुल दोनों थी, तुम इतना क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने आशीर्वाद के भाव में अपना हाथ उठाया। बस राम का नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, बाबा ने सलाह दी। उनके शब्द सिंपल थे, फिर भी वो अरविंद की आत्मा में एक हीलिंग बाम की तरह बह गए। जो ओवरवेलमिंग डर उसके दिल को इतने लंबे समय से जकड़े हुए था, वो पिघलने लगा। उसे एक गहरा रीअश्योरेंस महसूस हुआ, एक यकीन कि वो अपने संघर्ष में अकेला नहीं था। बाबा की मौजूदगी उसके सबसे बुरे समय में उम्मीद का वादा थी। जब अरविंद अगली सुबह उठा तो उसे अपने अंदर एक सटल बदलाव महसूस हुआ। सपना उसके दिमाग में साफ साफ छपा हुआ था। उसने माया को अपने पास बुलाया और एक कमजोर आवाज में उसे नीम करौली बाबा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसने संत के शांत चेहरे और उनके कंफर्टिंग शब्दों का वर्णन किया। उन्होंने मुझसे राम का नाम जपने को कहा, माया, अरविंद ने फुसफुसाया। उसकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हफ्तों में पहली बार माया ने उसका पुराना सेल्फ देखा। हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था, उसकी आत्मा को एक नया सहारा मिल गया था। सपना एक छोटा चमत्कार था, उनके निराशा में एक दिव्य प्रकाश की किरण। अरविंद के सपने से इंस्पायर होकर माया की खुद की श्रद्धा फिर से जाग उठी। उसने नीम करौली बाबा से और भी ज्यादा लगन से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने उनके मिरेकलों की कहानियां सुनी थीं, दुख में पड़े लोगों के लिए उनकी असीम करुणा की। अब वो उन कहानियों को एक लाइफलाइन की तरह पकड़े हुए थी। एक दोपहर जब वो अरविंद के बेड के पास स्टेराइल शांत हॉस्पिटल रूम में बैठी थी, तो उसे थकावट और निराशा की एक लहर महसूस हुई। अरविंद की हालत उस सुबह क्रिटिकल हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे धीरे से कहा था कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने अपने पति को देखा। उसकी सांसें धीमी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप प्रार्थना की, बाबा प्लीज मुझे एक साइन दिखाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। तभी एक शांत और उम्रदराज साधु, एक पवित्र आदमी चुपचाप कमरे में चला आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके चारों ओर एक शांत आभा थी। माया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और सोच रही थी कि वो प्राइवेट रूम में कैसे आया। साधु अरविंद के बेड के पास चला गया और उसे गहरी करुणा से देखा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ धीरे से अरविंद के माथे पर रखा। उसके स्पर्श से गर्माहट और शांति की एक लहर फैलती हुई लगी। फिर वो माया की ओर मुड़ा, जो उसे आश्चर्य और औ के मिश्रण से देख रही थी। उसकी आंखें दयालु थीं और उनमें एक गहरा ज्ञान था जो उसके सभी अनकहे डर और दुखों को समझता हुआ लग रहा था। रहस्यमय साधु ने माया को देखा और एक धीमी रीअश्योरिंग आवाज में बोला, चिंता मत करो मेरी बेटी, उसने कहा, तुम्हारा पति बाबा की सुरक्षा में है, वो ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो और अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन उनमें ऑटोरिडाड और कंफर्ट का एक इमेंस वजन था। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य दूत उसकी बेताब प्रार्थना का जवाब देने आया हो। इससे पहले कि माया अपने विचारों को इकट्ठा कर पाती कि वो कौन था या उसे उनकी परेशानी के बारे में कैसे पता चला, साधु मुड़ा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया जैसे वो अंदर आया था। वो व्यस्त हॉस्पिटल कॉरिडोर में गायब हो गया। माया कॉरिडोर में भागी, उस दयालु साधु को धन्यवाद देने की उम्मीद में, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने फ्रंट डेस्क पर नर्सों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी उम्रदराज पवित्र आदमी को देखा है, लेकिन उन सभी ने सिर हिला दिया। उसकी पहचान का कोई भी व्यक्ति वार्ड में आते या जाते हुए नहीं देखा गया था। ऐसा लगा जैसे वो हवा में से प्रकट हुआ और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। माया के दिल में आश्चर्य और गहरी कृतज्ञता भर गई। वो निश्चित रूप से जानती थी कि ये कोई साधारण आदमी नहीं था। ये खुद नीम करौली बाबा थे या उनके दूतों में से कोई जो उसे आश्वासन देने आए थे। उसकी उम्मीद अब सिर्फ एक झिलमिलाहट नहीं थी, ये एक स्थिर लौ थी। उस रहस्यमयी साधु के आने के बाद एक रिमार्केबल चेंज होना शुरू हुआ। अगली ही सुबह डॉक्टर
ऑनेस्टली हैरान थे। मेरा मतलब है, अरविंद, जो एक दिन पहले ही क्रिटिकल हालत में था, अब सुधार के लक्षण दिखा रहा था। उसका बुखार, जो कई दिनों से खतरनाक रूप से हाई था, आखिरकार उतर गया था। उसकी सांसें, जो पहले धीमी और मुश्किल थीं, अब गहरी और ज्यादा रेगुलर थीं। नर्सें जो उसकी वाइटल साइन चेक करती थीं, उन्होंने अपनी चार्ट्स को डिसबिलीफ से देखा। जो नंबर्स बीमारी के लगातार बिगड़ने की एक ग्रिम पिक्चर दिखा रहे थे, अब लगातार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। ये एक ऐसा चेंज था जिसे मेडिकल साइंस आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। बीमारी के लगातार बढ़ने का एक अचानक रिवर्सल। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अरविंद की रिकवरी एक मिरेक्युलस रफ्तार से जारी रही। उसकी भूख वापस आ गई और हर मील के साथ उसके कमजोर शरीर में थोड़ी और ताकत वापस आ गई। वो जल्द ही अपने बेड पर खुद से बैठ पाने में सक्षम हो गया, जो ऑनेस्टली परिवार के लिए एक मॉन्यूमेंटल जीत जैसा लगा। वो अपना समय धीरे धीरे राम 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 जपते हुए बिताता था, ठीक वैसे ही जैसे नीम करौली बाबा ने उसे अपने सपने में इंस्ट्रक्ट किया था। भगवान का नाम उसकी दवाई बन गया, उसकी ताकत का स्रोत। डॉक्टरों ने अपना ट्रीटमेंट जारी रखा, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि उसकी रिकवरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन का एक रेयर केस कहा, लेकिन माया और अरविंद इस हीलिंग का असली स्रोत जानते थे। हॉस्पिटल स्टाफ ने अमेजमेंट से देखा जब अरविंद ने अपनी सेहत वापस पाई। जिस आदमी को उन्होंने लगभग छोड़ दिया था, वो अब मुस्कुरा रहा था और बात कर रहा था। उसकी आंखों में उसकी पुरानी चमक वापस आ गई थी। उसने हॉस्पिटल कॉरिडोर में छोटी छोटी वॉक लेना भी शुरू कर दिया, पहले माया के सपोर्ट से और फिर अकेले ही। हर कदम विश्वास की शक्ति और अनदेखे संत की कृपा का एक टेस्टामेंट था। उनके हॉस्पिटल रूम का एटमॉस्फेयर ग्लूम और डिस्पेयर से उम्मीद और कृतज्ञता में बदल गया। दूसरे पेशेंट और उनके परिवार कभी-कभी कमरे में झांकते थे, पॉजिटिविटी के पैल्पेबल एहसास से आकर्षित होकर इस मिरेक्युलस रिकवरी के पीछे का सीक्रेट जानने के लिए। आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टर ने अपने चेहरे पर एक जेन्युइन सरप्राइज की मुस्कान के साथ डिक्लेयर किया कि अरविंद घर जाने के लिए काफी ठीक था। वो बीमारी जिसने उसे मौत के कगार पर ला दिया था, पीछे हट गई थी। फाइनल टेस्ट रिपोर्ट्स में एक अनबिलीवेबल सुधार दिखा। ये एक मिरेकल था। जब वे हॉस्पिटल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, माया और अरविंद ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल ग्रेटिट्यूड से भरे हुए थे, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वे सिर्फ बीमारी और डर की बिल्डिंग नहीं छोड़ रहे थे, वे एक नई जिंदगी में कदम रख रहे थे। एक ऐसी जिंदगी जो उन्हें नीम करौली बाबा की असीम करुणा और कृपा से वापस मिली थी। उनके दुख का सफर खत्म हो गया था। घर वापस लौटना, ऑनेस्टली पूरे परिवार के लिए एक इमोशनल अनुभव था। जो घर इतने लंबे समय से शांति और दुख में डूबा हुआ था, वो एक बार फिर जिंदगी की मीठी आवाज से भर गया। छोटा रोहन, जो रिश्तेदारों के साथ रह रहा था, अपने पिता की बाहों में भागा। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से जगमगा रहा था। अपने बेटे का खुश चेहरा देखकर अरविंद की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वो घर पर था, वो जिंदा था, वो अपने परिवार के साथ था। उनके छोटे से घर का हर कोना उसे वापस वेलकम करता हुआ लगा। उस चमत्कार का एक शांत गवाह जो हुआ था। जिस साधारण जिंदगी को वो कभी हल्के में लेते थे, वो अब दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लगती थी। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नीम करौली बाबा में विश्वास उनके अस्तित्व का आधार बन गया। संत की एक सुंदर तस्वीर को उनके छोटे से पूजा स्थल में एक सम्मानजनक स्थान दिया गया। हर सुबह और शाम परिवार उसके सामने एक दीपक जलाता और अपनी दिल से धन्यवाद देता। अरविंद का राम नाम का जाप अब सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं था, ये उसकी कृतज्ञता का एक निरंतर एक्सप्रेशन और उस दिव्य उपस्थिति की याद बन गया था जिसने उसे बचाया था। उनका विश्वास अंधा नहीं था, ये एक गहरे पर्सनल अनुभव से पैदा हुआ था, जिसने उन्हें पूरी निराशा के सामने कृपा की शक्ति दिखाई थी। उनकी कहानी उनके दोस्तों और पड़ोसियों के लिए प्रेरणा का एक शांत स्रोत बन गई। जब लोगों ने पूछा कि अरविंद इतनी मिरेकली रूप से कैसे ठीक हो गया था, तो वे विनम्रता से अपना अनुभव साझा करते थे।
उन्होंने जादू की बात नहीं की, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और एक संत की असीम करुणा की बात की, जो अपने भक्तों की पुकार सुनता है। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी जिंदगी एक जीवित उपदेश बन गई। उनकी नई शांति और अटूट विश्वास हर किसी के लिए स्पष्ट था जो उनसे मिलता था। उनका घर एक खास तरह की गर्माहट बिखेरता था, एक शांति जो यह जानने से आती थी कि उन्हें एक उच्च शक्ति, एक प्यारे गुरु द्वारा देखा और संरक्षित किया जा रहा है। अरविंद, माया और रोहन के लिए जिंदगी अपनी साधारण लय में लौट आई, लेकिन अब इसमें एक गहरा अर्थ था। उन्हें अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्हें अब डर या निराशा महसूस नहीं होती थी। वे जानते थे कि चाहे कोई भी चुनौती आए, वे अकेले नहीं थे। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति था, एक अदृश्य ढाल जिसने उन्हें ताकत और साहस दिया। उनकी कहानी इस विचार का एक सुंदर प्रमाण थी कि जब मानवीय प्रयास अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं और सारी उम्मीद खो जाती है, तो विश्वास मिरेकलों के द्वार खोल सकता है और एक साधारण जीवन कृतज्ञता की एक असाधारण यात्रा में बदल सकता है।